हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का एक नई वीडियो में। इस वीडियो में हम कक्षा 10 की इंग्लिश का पोइट्री का एक चैप्टर आ टाइगर इन द जू को एक्सप्लेन करेंगे। इससे पहले हम डस्ट ऑफ स्नो और फायर एंड आइस को एक्सप्लेन कर चुके हैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो ऊपर आई बटन पर लिंक मिल जाएगा, वहां से आप वो वीडियो देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। इस वीडियो में हम आ टाइगर इन द जू को एक्सप्लेन करेंगे। आ टाइगर इन द जू पोएम के जो पोएट हैं वो है लेस्ली नॉरिस, और इस पोएम में उन्होंने कंपेरिजन किया है जंगल में रहने वाले बाघ और पिंजरे में बंद बाघ में क्या समानताएं होती हैं और क्या विभिन्नताएं होती हैं। तो चलिए लाइन टू लाइन अर्थ जानने का प्रयास करते हैं और ये जानने की कोशिश करते हैं कि जंगल में रहने वाले बाघ में और पिंजरे में बंद बाघ में क्या क्या समानताएं होती हैं। सो पहला स्टैंजा कुछ इस प्रकार से है। He stalks in the vivid stripes, the few steps of his cage, on pads of velvet quiet in his quiet rage। तो यहाँ पर विविड स्ट्राइप्स का मतलब है चमकीली धारियां और केज का मतलब है गुफा या फिर पिंजरा। ऑन पैड्स ऑफ वेलवेट क्वाइट, वेलवेट क्वाइट का मतलब है मखमली पंजे और क्वाइट रेज माने शांत गुस्से में। सो फर्स्ट स्टैंजा में पोएट ये कहते हैं, ही स्टॉक्स इन द विविड स्ट्राइप्स, वो घूमता है इन द विविड स्ट्राइप्स चमकीली धारियों वाला बाघ, द फ्यू स्टेप्स ऑफ हिज केज, अपनी पिंजरे में कुछ कदम। तो चमकीली धारियों वाला वो बाघ अपनी पिंजरे में कुछ कदम इधर उधर घूमता है। ऑन पैड्स ऑफ वेलवेट क्वाइट, अपने मखमली पंजों पर। इन हिज क्वाइट रेज, अपने शांत गुस्से में। तो फर्स्ट स्टेंजा में पोएट ये कहते हैं कि जो बाघ है बंद पिंजरे में अपने मखमली पंजों पर कुछ कदम इधर उधर टहलता है या कुछ कदम इधर उधर चलता है। सेकेंड स्टेंजा है कुछ इस प्रकार से, he should be lurking in shadow, sliding through long grass, near the water hole where plump deer pass। तो यहाँ पे lurking in shadow का मतलब है छाया में घात लगाए हुए, और long grass का मतलब है लंबी घास। near the water hole, water hole माने झरना, और plump deer यानी मोटे ताजे हिरन। plump शब्द का मतलब होता है मोटा ताजा। Where the plump deer pass, जहाँ मोटे ताजे हिरन गुजरते हैं। सो पोएट फर्दर यहाँ पर सेकेंड स्टेंजा में कहते हैं कि he should be lurking in shadow, उसे तो छाया में छुपकर घात लगाना चाहिए। Sliding through long grass, लंबी घास में छिपकर। तो लंबी घास में छुपकर उसे घात लगाना चाहिए। Near the water hole, झरने के पास। Where plump deer pass, जहाँ पे मोटे ताजे हिरन गुजरते हैं। तो सेकेंड स्टेंजा में पोएट ये कहते हैं कि जो टाइगर है, जो बाघ है, उसे तो झरने के पास लंबी घास में छुप करके घात लगाना चाहिए जहां पर मोटे ताजे हिरन गुजरते हैं, यानी जहां पर मोटे ताजे हिरन पानी पीने आते हैं। सो बेसिकली पोएट ने इस पोएम में कंपैरिजन करने की कोशिश की है कि जंगल में रहने वाला बाघ कैसा होता है और पिंजरे में बंद बाघ कैसा होता है। तो ये जो कविता है वो पिंजरे में बंद टाइगर से शुरू होती है और वापस जंगल जाती है और फिर वापस आकर के टाइगर में बंद पिंजरे पर समाप्त हो जाती है। तो चलिए थर्ड स्टैंजा को जानने की कोशिश करते हैं। थर्ड स्टैंजा कुछ इस प्रकार से है, he should be snarling around houses at the jungle's edge, bearing his white fangs, his claws terrorizing the place। तो यहाँ पर snarling शब्द का मतलब है गुर्राते हुए। around houses, घर के चारों ओर। एट द जंगल्स एज, जंगल के किनारे के। तो उसे तो जंगल के किनारे घरों पर गुर्राते हुए होना चाहिए। बियरिंग हिज व्हाइट फैंग्स, अपने सफेद दांत दिखाते हुए। हिज क्लाउज, अपने पंजों को दिखाते हुए। टेरोराइजिंग द विलेज, टेरोराइजिंग शब्द का मतलब है डराते हुए। तो गांव वालों को डराते हुए उसे जंगल के किनारे गांव वालों के पास या उनके घरों के ऊपर गुर्राना चाहिए या फिर उनको डराना चाहिए। वो यहाँ बंद पिंजरे में क्या कर रहा है। तो पोएट कह रहे हैं उसे गांव के लोगों को डराना चाहिए। तो फोर्थ स्टैंजा कुछ इस प्रकार से है, बट ही इज लॉक्ड इन ए कॉन्क्रीट सेल, हिज स्ट्रेंथ बिहाइंड बार्स, स्टॉकिंग द लेंथ ऑफ दिस केज, इग्नोरिंग विजिटर्स। फिर से पोएट जंगल में टाइगर को लेकर के जाते हैं और फिर वापस पिंजरे में लेकर के आते हैं। बट ही इज लॉक्ड इन ए कॉन्क्रीट सेल, कॉन्क्रीट सेल शब्द का मतलब है कंकड़ पत्थर से बनी हुई यानी सीमेंट से बनी हुई। हिज स्ट्रेंथ, उसकी ताकत,
बार्स, बार्स शब्द का मतलब है सलाखें, जेल। स्टॉकिंग द लेंथ ऑफ दिस केज, स्टॉकिंग माने मापना, इधर उधर चलना। इग्नोरिंग विजिटर्स, इग्नोरिंग माने अनदेखा करना और विजिटर्स माने पर्यटकों को। बट ही इज लॉक्ड इन ए कॉन्क्रीट सेल, लेकिन वो तो एक कंकड़ पत्थर से भरी कोठरी में कैद है। हिज स्ट्रेंथ बिहाइंड बार्स, और उसकी जो ताकत है वो सलाखों के पीछे है। स्टॉकिंग द लेंथ ऑफ दिस केज, अपने पिंजरे की लंबाई को मापते हुए, अपने पिंजरे में इधर उधर चलते हुए। इग्नोरिंग विजिटर्स, वो पर्यटकों को अनदेखा कर देता है। अंतिम स्टैंजा इस प्रकार से है कि हियर्स द लास्ट वॉइस एट नाइट द पेट्रोलिंग कार्स एंड स्टेयर्स विद हिज ब्रिलियंट आइज एट द ब्रिलियंट स्टार्स। तो यहाँ पर ही हियर्स, वो सुनता है, द लास्ट वॉइस एट नाइट, रात में उस अंतिम आवाज को, द पेट्रोलिंग कार्स, आती हुई गाड़ियों के, तो जो पहरा देने वाले पहरेदार होते हैं उनकी आती हुई गाड़ियों के अंतिम आवाज को वो रात में सुनता है। एंड स्टेयर्स, और घूरता है, विद हिज ब्रिलियंट आइज, अपनी चमकीली आंखों से, और उन पर अपनी चमकीली आंखों से घूरता है। एट द ब्रिलियंट स्टार्स, चमकीले तारों, यानी कि बाहर वो आसमान में देख करके चमकीले तारों पर अपनी चमकीली आंखों से घूरता है। सो बेसिकली इस पोएम में पोएट ने पिंजरे में बंद बाघ और जंगल में आजाद बाघ के बीच कंपैरिजन करने की कोशिश की है, और ये बताने की कोशिश की है कि जो बाघ होता है उसकी जो ताकत होती है वो जंगल में आजाद होने से ज्यादा होती है, और अगर वो पिंजरे में कैद है तो उसकी जो ताकत है वो पिंजरे में बंद है। सो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हमने ए टाइगर इन द जू पोएम को एक्सप्लेन किया। अगर ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगी हो तो इसे लाइक करिए और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। वी विल मीट इन आवर नेक्स्ट वीडियो।